गोपियां आज फूट फूट करके रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। और यहाँ धीरे धीरे रथ जैसे ही यमुना किनारे पहुंचा, अक्रूर जी ने कहा, लाला आप लोग यहीं रथ पर बैठो और मैं जरा यमुना जल में स्नान कर लूं। दोनों बालकों को रथ पर बिठा दिया और यमुना जी में स्नान करने के लिए गए। तो आज अक्रूर जी के हृदय का संशय समाप्त करने के लिए कन्हैया ने अब देखा कि मैं तो वहां बैठा करके आया था, इन दोनों को जल में कैसे आ गए। जैसे जल से बाहर निकले तो दोनों भाई उसी रथ में बैठे, रथ वहीं पर खड़ा है। अरे मेरी आंखों का भ्रम था। फिर दोबारा डुबकी लगाई अक्रूर जी ने, तो आज भगवान ने चतुर्भुज रूप में शेष की सैया पर बैठे हुए लेटे हुए आज अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया। अब अक्रूर जी समझ गए, अरे मैं जिन बालकों को लेकर के साथ जा रहा हूं ना, वो कोई साधारण बालक नहीं, ये तो स्वयं परमात्मा नारायण हरि हैं। अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रसन्नता पूर्वक आज नगर में प्रवेश कराया है, आज नगर में प्रवेश करा दिया है और सुंदर रात्रि विश्राम और सुबह ही आज सूचना भिजवा दी महाराज कंस के यहाँ कि हम कृष्ण और बलराम को ले आए हैं। आज इस प्रकार जैसे ही सूचना पहुंची, अब क्या है, अब तो पहलवानों से कहा जल्दी जल्दी कसरत करो। कोलिया पीड़ नाम के हाथी को मदिरा पिला पिला करके पागल कर दिया गया। नगर के प्रमुख द्वार पर उस हाथी को लगा दिया गया, महावत को लगा दिया गया। जैसे ही कृष्ण बलराम आए ना, वैसे ही हाथी के द्वारा कुचला देना दोनों भाइयों को। प्रातः काल हुआ, आज हमारे जो ठाकुर जी हैं अपना नित्य नियम किया। प्रातः काल उठ गए, यदुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माता। नित्य क्रिया करके अपने माता पिता को प्रणाम किया और चाचा को प्रणाम किया और कहा, चाचा ये जब तक मेला लगेगा और अखाड़ा सजेगा तब तक क्यों ना हो प्रातः काल जा करके हम थोड़ा नगर का दर्शन कर लें। क्यों, समय नहीं है, हमको कल जाना है, तो इसलिए नगर का हम जा करके और दर्शन कर लें। नगर हमने कभी देखा नहीं। तो आज अक्रूर जी कहते हैं, लाला जा तो रहे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर बहुत दुष्ट लोग रहते हैं। कन्हैया ने कहा, ना अरे चाचा इसकी चिंता ना करो। आज कृष्ण बलराम अपने ग्वाल बालों के साथ में और वहां चल देते हैं। आज चलते हैं तो सुंदर नगर में ये दोनों भाई चले जा रहे हैं और उधर से सूनी गलियां, इसका जो सेवक है कंस का कपड़ा धोने वाला धोबी, वो महाराज गट्ठर बांधे हुए और दो चार और अपने भाइयों को साथ में लिए चला आ रहा है। भैया ये बताओ जरा, ये गट्ठर में तुम क्या लिए हो? अरे तुम्हें समझ में नहीं आता, ये राजाओं महाराजाओं के वस्त्र हैं, मैं इनको धुलने के लिए जा रहा हूं। मैं इनको धुलने के लिए जा रहा हूं। अब कन्हैया ने पूछा, भैया जरा दिखा दो राजाओं के कपड़े कैसे होते। अरे क्या जानो तुम, ग्वाल बाल कहीं के, वहां पर
कपड़े की जगह कपड़े तो तुम्हारे होते नहीं थे और तुमने वृक्षों की छाल पहनी है और राजाओं के कपड़े देखने चले हो। तो भैया दिखा दो ना, क्या हो गया? नहीं, हम नहीं दिखाएंगे, ग्वाला कहीं के, अहिर कहीं के। भगवान ने कहा ये जरा दिमाग को थोड़ा संतुलित रखो, जैसे हम प्रेम से बात कर रहे हैं वैसे करो, ये ग्वाला ग्वाला ना करो। कहेंगे ग्वाला कहेंगे, ग्वाला कहेंगे तो भगवान ने भी कहा एक थप्पड़ उठाया और मारा, दो भी कहेंगे और एक ही थप्पड़ में जो है उसका सर अलग और धड़ अलग। अब और पीछे जो थे साथ में सेवक, अरे भैया एक थप्पड़ में जब राजा साहब का ये हाल हो गया तो हमें लगता है ये एक उंगली से नचा देंगे। चलो सब अपने अपने गट्ठरों को फेंका और चल दिए। अब ग्वाल वाल जल्दी से गए, उन गट्ठरों को खोला और जो कपड़ा जिसको अच्छा लगा पहन लिया। अब बड़े बड़े कपड़े, छोटे छोटे ग्वाल वाल आगे चले। कन्हैया देखो ये कितने बड़े बड़े। कन्हैया ने कहा इनकी भी कुछ व्यवस्था होगी। आगे चले महाराज एक दर्जी से जाकर के कहा भैया हमने सुना है तुम बहुत अच्छे वस्त्र बनाते हो। हाँ वो तो मैं बनाता हूँ। और बताएं, सही सी बात, किसी से अगर अपना काम लेना हो ना तो पहले जाके उसकी बड़ाई करते हो। हाँ हाँ, पहले जा करके उसकी बड़ाई करते हो और उसके बाद फिर तुम्हें जो काम लेना है वो हो जाएगा। बड़ाई समझ रहे हो ना आप लोग? हाँ, बड़ाई कर दो। अरे हमारी फलानी अजीत जी बहुत अच्छी है। देखो आज मैंने सोचा बहुत दिन हो गए नहीं गए हूँ। बता रहे हैं बड़ाई कैसे की जाती है। ऐसे पड़ोस में एक देवरानी जिठानी का नाता लगता था। अब घर में सूप नहीं था, बनाना था गेहूं। वो पहुंच गई पड़ोस में। कहा? अपने जेठानी के पास। और जेठानी के पास गई, बैठा लिया। अरे आओ बहुत दिन बाद आई। बैठ गई। हाँ जी का बताऊं, मैं सोचो जात तो थोड़ी बहुत दिन हो गई जिससे नहीं मिलो, जाके मिल गए। वहाँ बैठ गए और बता अब बातचीत होती रही। अब जो है हम घर जा रहे हैं दीदी, घर जा रहे हैं। अरे बैठो, कहाँ जा रही हो? अरे कोई काम है क्या? अरे वो फटकना था थोड़ा और सूप घर में नहीं था। अरे इतनी देर में बता, लो तुरंत लिए जाओ, काम करो अपना। तो दीदी ने उठा के दे दिया। तो पहले जाके पढ़ाई करो, फिर अपना काम बता दो, काम हो जाएगा। मंत्र तो हम सब बताते रहते हैं, तो मंत्र तुम लोग पकड़ नहीं पाते। हाँ, सब मंत्र हमको आते हैं। हाँ, छोटे से लेकर बूढ़ों तक के लिए सब मंत्र आते हैं। लेकिन भैया बात यह है ना, सब वही क्या कहते हैं, अब ना बोले, कोई बात नहीं। श्री राधे। यहाँ पर आज बड़ाई करती जाकर के दर्जी की ठाकुर जी ने। आज फटाफट 2-4 दस्तानी करते सब लग गए और एक ग्वाल वालों के कपड़े उतरा के काट पीट के बढ़िया फिट कर दिया, बढ़िया फिट कर दिया जा। अब निकल पड़े। अब इधर सुदामा नाम का माली है। अब पूरे मथुरा में चर्चा हो गई, कृष्ण बलराम आ गए, ग्वाल वाल आ गए। सब जानना चाहते थे, उत्सुक थे। वही कृष्ण बलराम जो बड़े बड़े राक्षसों को मार रहा। इस तरह आज जब आगे बढ़े तो एक सुदामा नाम का माली है, सुंदर बढ़िया गजरा बनाए हुए नीले पीले, आज जैसे हमको लोगों ने पहना दिए, ऐसे बढ़िया सुंदर सुंदर गजरा बनाए। सुदामा माली कहता है, क्यों भैया भैया कृष्ण बलराम कौन है? कृष्ण बलराम कौन है? ग्वाल वालों ने बताया ये कृष्ण है, ये बलराम है।
बढ़िया जाकर के सुंदर गजरा पहना दिया ठाकुर जी को, बलराम जी को, और जितने ग्वाल बाल थे सबको माला पहना दिया, सबको पहना दिया है। अब यहाँ महाराज चल दिया। अब जो ग्राम बधूतियां हैं, जो बहुएं हैं, वो बेचारी कैसे बाहर निकले? तो मकानों में जो खिड़कियां हैं, तो कोई खिड़की से दर्शन कर रहा है, तो कोई छतों के ऊपर चढ़ गए और वहां से फूल की वर्षा हो रही, पुष्पों की वर्षा हो रही है। सुंदर स्वरूप भगवान का जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जो दुष्ट हैं उनको भगवान का स्वरूप दुष्टता का नजर आ रहा है, और जो सज्जन हैं, भक्त हैं, तो भक्तों को भगवान का दर्शन हो रहा है। अब सुदामा नाम का माली आया, पहना गया माला। इसके आगे चले तो महाराज कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी, वो नित्य प्रति केसर मिश्रित चंदन, जिसको अंगराग कहते हैं, वो आ रही है, लंगड़ी आ रही है। अब जैसे उसने सुना भैया ये तो गड़बड़, तो रास्ता पलट लिया उसने। कन्हैया ने कहा अरे भैया सब गड़बड़ कर दिया। कन्हैया दौड़ करके गए, आगे खड़े हो गए। अरे परम सुंदरी, तुम कौन हो? कहाँ जा रहे हो? ये सुंदर हाथ में तुम क्या लिए हो? कुब्जा ने बताया, कन्हैया ये अंगराग है, महाराज कंस को लगाने जा रही हूँ, मेरा नाम कुब्जा है। अरे तो देवी क्यों ना हो, हमारा मस्तक सुना है, अगर ये अंगराग हमारे लगा दो, कंस महाराज को दूसरा बना लेना, बड़ी दया हो जाए। अब क्या था, भगवान की इस प्रिय वाणी पर भला कौन नहीं रीझ जाएगा। अब वो तो मनमोहन नाम ही है, उनका मन को मोह लेने वाला काम करते हैं। कुब्जा ने सुंदर आज वो केसर मिश्रित चंदन कृष्ण बलराम ग्वाल बालों को लगाया, चलने लगी। तो भगवान ने कहा अरे देवी रुको जरा, आज अपने सामने लाए और दाहिने पैर से उसके पैर का एक अंगूठा दबाया, और ऐसे 2 उंगलियां लगाए उसकी ठोड़ी पर, यहाँ दाढ़ी पर। अब पहला झटका मारा तो एक जगह से कुब्जा का कुबर सीधा हो गया, और दूसरे झटके में दूसरी जगह और तीसरा झटका जैसे ही मारा तो सर्वांग सुंदरी कुब्जा हो गई। ऐसे ठाकुर जी कृपा करते हैं। अब कुब्जा ने कहा प्रभु कभी हमारे यहाँ भी आइए और हमारा जीवन भी पवित्र करिए। भगवान ने कहा कुब्जा जिस काम के लिए पहले आए हैं वो पूरा कर दें, उसके बाद हम आपसे मिलने आएंगे। और इस प्रकार आज कुब्जा पर भी उपकार किया है। कृपालु श्रोताओं आगे बढ़े जैसे ही जो प्रमुख द्वार था, प्रमुख द्वार पर कुवलिया पीड़ नाम का हाथी लगाया गया। कुवलिया पीड़ नाम का हाथी लगाया गया था। जैसे ही कृष्ण बलराम को देखा ना, महावत ने उस कुवलिया पीड़ पर एक अंकुश का प्रहार किया। वो पागल हाथी चिघाड़ता हुआ दौड़ पड़ा कृष्ण बलराम की ओर, बलराम की ओर दौड़ पड़ा वो। अब कन्हैया ने कहा भैया बचना, लेकिन जाते ही जाते और बलराम जी को उसने अपने पकड़ में आ गए। कन्हैया को जैसे कुवलिया पीड़ ने अपने सूंड में लपेटा, कन्हैया ने योग माया का आश्रय लेते हुए अपने जैसे ही शरीर को बढ़ाया। क्यों 16 कलाएं 64 कलाएं हैं। हाँ, शरीर को छोटा बड़ा करना भी आता है तो बड़ा किया तो कुवलिया पेड़ के सूंड की एक एक नस टूट गई। निकले और तुरंत दोनों भाइयों ने मिलकर के एक एक दांत तोड़ डाले कुवलिया पेड़ के। पहले महावत का राम नाम सत्य और उसके बाद बलराम जी के पास अथाह बल
बलराम जी ने उठाया कुवलया पेड़ को, सूंड पकड़ के ऐसे घुमाया, सर के ऊपर फेंक दिया आकाश में। वो चिघाड़ता हुआ हाथी जमीन में गिरा और प्राणांत हो गया। ये साधारण हाथी नहीं है कुवलया पेड़, ये दहेज में मिला था कंस को। ये जरासंध का हाथी है। ये जरासंध के राज्य से एक बार छूट गया। अच्छे अच्छे राजा उसको नहीं पकड़ पाए, अच्छे अच्छे महावत काबू में नहीं कर पाए। इसने निनोरा पटवा दिया, मेरे हाथी को जो पकड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी कन्याओं का विवाह करूंगा। कंस इतना बलशाली था कि कंस ने एक हाथ से कुवलया पेड़ को पकड़ लिया था। अब आगे बढ़े तो महाराज धनुष की आरती हो रही थी। धनुष की आरती आज हो रही थी। अब पुजारी पंडित वहां पर थे। भगवान ने कहा भैया जरा हमें भी धनुष देख लेने दो। अब छोटे से कन्हैया ऐसे उचक के देख रहे हैं। पुजारी पंडितों ने सब कंस के अनुयायी, अरे जाओ बोला कहीं कि तुम क्या जानो धनुष धनुष क्या होता है। भगवान ने लगाई छलांग, पहुंच गए जहां पर जिस यज्ञ वेदी में वो रखा था धनुष, और पहुंचे और किया क्या महाराज, उठाया। किसी ने देखा, किसी ने देख भी नहीं पाया और धनुष को दो भागों में विभाजित कर दिया। उसी प्रकार जैसे राम जी ने उठा करके अजगौ का खंडन किया था। किलीत चढ़ावत चतुगा। महाराज दो भागों में विभक्त किया, एक एक टुकड़े लिए कृष्ण बलराम ने। वहां जो कंस के अनुयायी उनको मारा पीटा। अब कुछ तो महाराज गिर गए वहीं, अब कुछ अधमरे हुए कुछ जान बचा करके भागे और कंस से कहा महाराज कृष्ण और बलराम आ गए हैं, कृष्ण बलराम आ गए हैं और उन्होंने धनुष का खंडन कर दिया है, शीघ्र उनका वध करो। सो कंस ने अपने पहलवानों से कहा, पहलवानों जल्दी से और दंड बैठक लगाओ और कसरत करो। जैसे ही आए तुरंत उनको उठा करके पटक देना, उनके प्राण ले लेना। आज ये घोषणा जैसे ही महाराज कंस ने कर दी, अब यहाँ पर सल कौशल आदि जो पहलवान हैं, चाड़ूर मुष्टिक, अब आज तो वहां और भी कसरत करने लगे हैं। और जैसे ही कृष्ण बलराम पहुंचे तो आज चाड़ूर और मुष्टिक ने कहा आओ और हमसे मल्ल युद्ध करो। तो भगवान कहते हैं भैया ये तो ठीक नहीं है, तुम इतने बड़े बड़े और हम इतने छोटे छोटे। और ये जो कुश्ती होती है तो ये जोड़ जब होता है तब ही अच्छी लगती है।